हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों चलिए, आज रीजनिंग में उत्तर प्रदेश पुलिस में रीजनिंग में दोस्तों फिर आ गया है टॉप 20 क्वेश्चन। ठीक है बालक, टॉप 20 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करा रहे हैं और आप लोग डेली प्रैक्टिस करिए। ये नहीं है कि जब वैकेंसी आ जाएगी तब प्रैक्टिस करेंगे, नहीं, अभी से मजबूती बना लीजिए। वैकेंसी आने के बाद जो भी 1 डेढ़ 2 महीने का समय मिलेगा उसमें एकदम धुआंधार प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों, आपका उत्तर प्रदेश पुलिस निकल जाएगा। ठीक है बालक, चलिए। और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए और यही सब रीजनिंग दोस्तों दिल्ली पुलिस में पूछेगा। सिमिलर है ना, वो भी पुलिस है, ये भी पुलिस का पेपर है और दोनों का है सिमिलर रहेंगे। पेपर का लेवल वही रहेगा। पेपर ये नहीं कि वहाँ दिल्ली वाला ज़्यादा टफ बनेगा और यहाँ वाला सरल बनेगा। दोनों पेपर का लेवल वही सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों भी नौकरी डिग्रेड की है ना। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, टाइम ना वेस्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर पहला आ जाते हैं। देखिए बालक, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, खुदरा। ठीक है बालक, देखिएगा खुदरा का संबंध, खुदरा का संबंध चिकना से है। अगर खुदरा का संबंध दोस्तों चिकना से है तो व्यवस्थित का संबंध किससे होगा? व्यवस्थित। अगर जहां खुदरा चिकना एक दूसरे का है विपरीत है, जैसे कहीं पे चिकना है और कहीं खुदरा है, एक दूसरे का दोस्तों विपरीत है, वैसे व्यवस्थित का संबंध क्या होगा? निश्चित, सतर्क, चौकन्ना, बेढंगा का दोस्तों, बेढंगा। सही है बालक। देखिए, जैसे व्यवस्थित का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों? बेढंगा। नहीं कहते हैं अरे हम बहुत व्यवस्थित तरीके से सामान रखे हैं, और कोई कहते हैं अरे यार बहुत बेढंगे तरीके से सामान रखे, मतलब दोनों का एक दूसरे के विपरीत है। और जैसे ये खुदरा का संबंध चिकना से, ये भी एक दूसरे का दोस्तों विपरीत, कहीं खुदरा है और एक जगह का है चिकना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए बालक, देखिएगा ABCD नहीं डालना चाहिए था, या तो पहला दूसरा डाल देते। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए बालक, कथन निष्कर्ष का सवाल है दोस्तों। कथन निष्कर्ष का, और जान लीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस में कम से कम 10 प्लस, मतलब मान लीजिए 15 रीजनिंग जो रहेंगे दोस्तों। कथन निष्कर्ष, कथन पूर्व धारणाएं, कथन तर्क। ठीक है, इसी सबसे क्वेश्चन उठाएंगे, कम से कम 15 क्वेश्चन। तो देखते हैं। देखिए, सभी दरवाजे फर्श हैं। देखिएगा बालक, सभी दरवाजे, जितने दरवाजे हैं बालक, सभी दरवाजे कहाँ हैं बालक? फर्श हैं। सभी दरवाजे कहाँ हैं? फर्श हैं। दरवाजे, सभी दरवाजे कहाँ हैं? फर्श हैं। ठीक है, सभी दरवाजे कहाँ हैं बालक? फर्श हैं। अब आगे कहा गया है, देखिएगा, सभी दरवाजे फर्श हैं और सभी टाइल्स पेंट हैं। सभी टाइल्स कहाँ हैं दोस्तों? पेंट है। देखिएगा, सभी दरवाजे, सभी फर्श टाइल्स, नहीं सॉरी, सभी दरवाजे फर्श हैं और कुछ फर्श टाइल्स हैं। कुछ फर्श जो है दोस्तों कहाँ हैं? टाइल्स हैं। कुछ फर्श कहाँ हैं? टाइल्स हैं। टाइल्स हैं। कुछ फर्श कहाँ है? टाइल्स हैं। एक कहा है दोस्तों, इसको मिनिमम फिगर कहा जाता है। कौन सा फिगर? मिनिमम फिगर। आगे कहा गया सभी टाइल्स पेंट हैं। जितने टाइल्स हैं दोस्तों, जितने टाइल्स हैं कहाँ है दोस्तों? सभी टाइल्स कहाँ है दोस्तों? पेंट हैं। कहाँ है? पेंट हैं। सभी टाइल्स कहाँ है दोस्तों? पेंट हैं। और कुछ पेंट पत्थर हैं। कुछ पेंट दो है दोस्तों कहाँ है? पत्थर हैं। कुछ पेंट कहाँ है दोस्तों? पत्थर हैं। पत्थर, कुछ पेंट का है दोस्तों? पत्थर है। तो अब देखिएगा निष्कर्ष, देखिएगा निष्कर्ष, देखिए दोस्तों निष्कर्ष, देखिएगा फिगर एकदम बन गया है। फिगर एकदम बन गया। देखिएगा कहा गया, देखिएगा सभी दरवाजे फर्श हैं। सभी दरवाजे फर्श एकदम दिख रहा है। आगे कहा गया कुछ फर्श टाइल्स हैं। कुछ फर्श, देखिएगा कुछ फर्श टाइल्स हैं। आगे कहा गया सभी टाइल्स पेंट है। सभी टाइल्स कहाँ है? पेंट है। और कुछ पेंट पत्थर है दोस्तों, कुछ पेंट पत्थर है। अब इसमें कहा है ना, अब देखिए निष्कर्ष के ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए निष्कर्ष कहा है कुछ फर्श पेंट हैं। कुछ फर्श पेंट हैं। देखिएगा ये फर्श है, ये पेंट है। कुछ फर्श पेंट हैं। सही है। पहला वाला सही है ना, निष्कर्ष पहला वाला सही। देखिएगा फर्श वाला फिगर कहाँ तक? यहाँ तक है। और पेंट वाला फिगर दोस्तों कहाँ तक? यहाँ तक है। तो कुछ फर्श पेंट है। और कुछ दरवाजे टाइल्स हैं। कुछ दरवाजे दोस्तों, कुछ दरवाजे कहाँ है? टाइल्स हैं। ये गलत है। दूसरा वाला कहाँ है? गलत है। देखिएगा दरवाजा का फिगर दोस्तों सिर्फ यहाँ तक है। दरवाजा का फिगर सिर्फ यहाँ तक है। और कहा गया कुछ दरवाजे टाइल्स हैं और टाइल्स का फिगर देखिए सिर्फ यहाँ तक है। तो बीच में कहा है दोस्तों? गैप है। बीच में गैप है। तो कुछ दरवाजे
टाइल्स हैं तो ये कहा है गलत है। अगर हम इसको स्पेंड कराएंगे फिगर तो सही माना जाएगा, इसको स्पेंड कराएंगे सही माना जाएगा, लेकिन ये सत्य कब माना जाता है जब दोनों फिगर में सत्य रहेगा तब। ये मिनिमम फिगर अगर मैक्सिमम कराएंगे तो स्पेंड हो जाएगा। दूसरा वाला सही गलत हो रहा है, मिनिमम फिगर में दूसरा वाला गलत हो रहा है, क्योंकि दरवाजा यहाँ देखिए कहा गया है कुछ दरवाजे टाइल्स हैं, दरवाजा फिगर यहाँ तक है बालक, दरवाजा का फिगर यहाँ तक है और टाइल्स का फिगर देखिए बालक यहाँ तक है टाइल्स का फिगर। तो इसमें कहा है देखिए गैप है, तो मिनिमम फिगर में कहा है दोस्तों, मिनिमम फिगर में ये जो है मिनिमम फिगर में कहा है गलत है। अगर स्पेंड कराओगे ये मतलब ये यहाँ तक ये पहुँच जाएगा, लेकिन ये सत्य कब माना जाता है जब दोनों फिगर में सही लगे तब सत्य माना जाता है। इसलिए कहा है दोस्तों दूसरा वाला गलत है और पहला वाला निष्कर्ष कहा है दोस्तों सही है। ठीक है बालक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए बालक, कथन है कुछ पत्ते पंखुड़ियां हैं, कुछ पत्ते देखिएगा बालक, कुछ पत्ते पंखुड़ियां हैं, कुछ पत्ते कहाँ हैं दोस्तों, पंखुड़ियां हैं, पंखुड़ियां। कुछ पत्ते दोस्तों कहाँ हैं, पंखुड़ियां हैं। और आगे कहा गया है देखिएगा कुछ पत्ते कहाँ हैं दोस्तों, पंखुड़ियां हैं, कुछ पत्ते पंखुड़ियां हैं और कुछ पंखुड़ियां फूल हैं, कुछ पंखुड़ियां कहाँ हैं दोस्तों, फूल हैं, कुछ पंखुड़ियां कहाँ हैं दोस्तों, फूल हैं, कुछ पंखुड़ियां फूल हैं। और सभी फूल कहाँ हैं, फल हैं, सभी फूल कहाँ हैं दोस्तों, फल हैं। जितने फूल हैं दोस्तों कहाँ हैं, सभी फूल कहाँ हैं, फल हैं, सभी फूल कहाँ हैं दोस्तों, फल हैं। और आगे कहा गया है कुछ फल नट्स हैं, कुछ फल जो है दोस्तों कहाँ है, नट्स हैं, कुछ फल कहाँ है दोस्तों, नट्स हैं, नट्स। ठीक है, नट्स, कुछ फल दोस्तों कहाँ है, नट्स हैं। तो देख लीजिए ठीक है, कुछ फल कहाँ है दोस्तों, नट्स हैं। देखिएगा निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष देखिए पहला वाला कुछ नट्स फूल हैं, कुछ नट्स फूल हैं, सही है गलत है। देखिएगा कुछ नट्स फूल हैं, कुछ नट्स फूल नहीं है, कुछ नट्स फल होंगे, लेकिन यहाँ देखिए गैप है दोस्तों, यहाँ देखिए क्या है, गैप है, ऐसे ऐसे गैप है। तो स्पेंड कराओगे सही माना जाएगा, लेकिन ऐसे सही नहीं माना जाएगा, जब दोनों फिगर में सही रहेगा तब सही माना जाएगा। देखिएगा कहा गया कुछ नट्स फूल हैं, तो कुछ नट्स फूल हैं का नहीं है, गलत है। और दूसरा देखा कोई नट्स फूल नहीं है, सही दोस्तों। देखिएगा कुछ नट्स फूल हैं और कोई नट्स फूल नहीं है, देखिएगा कोई नट्स फूल नहीं, ये भी सही है। तो बालक बात समझिएगा, इसमें क्या लगेगा, आइदर आर, समझ रहे हो ना, आइदर आर वहीं लगता है जहां बात समझिएगा, जहां सब्जेक्ट प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट है ये प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट समान हो और का है आपको सम प्लस सम नॉट, ऑल प्लस सम और नो प्लस सम आएगा जहां दोस्तों, वहां का लगेगा हमेशा आपका आइदर आर लगेगा। यहां देखिए का आया है सम और प्लस ही का हो सम नॉट, कोई ना सम कोई फूल नहीं, कोई नट्स, कोई नट्स होना चाहिए, कोई नट्स फूल नहीं है, ये का हो दोस्तों, आया है नो, मतलब नो। सम प्लस नो आएगा वहां भी लगेगा दोस्तों आइदर आर लगेगा, क्या लगेगा दोस्तों, आइदर आर। अगर थोड़ा बात समझिएगा, एक लोग कह रहे कुछ नट्स फूल हैं, कुछ नट्स फूल हैं, देखिए यहाँ कुछ नट्स फूल हैं का, कुछ नट्स देखिएगा, कोई देखिएगा बात थोड़ा ऐसे समझिएगा, आइदर आर कंडीशन नहीं लगेगा, देखिएगा ऐसे समझिएगा, कोई नट्स फूल नहीं है, यहां समझिएगा कोई नट्स फूल नहीं है, एकदम करेक्ट है, आइदर आर नहीं लगेगा। और कुछ नट्स फूल नहीं है, बात समझिएगा, अगर आप कह रहे हो कोई नट्स फूल नहीं है, अगर आप कह रहे हो कोई नट्स फूल नहीं, सही बात है, कोई नट्स फूल नहीं है, देखिएगा कोई नट्स फूल नहीं है तो कुछ वो नट्स तो फूल नहीं होंगे, हाँ, तो दोनों का है दोस्तों सही है, समझ में आया। जैसे हम कह दें हमारे कोचिंग का कोई बच्चा डॉक्टर नहीं है, हमारे कोचिंग से 100 बच्चे हैं, ऐसे 100 बच्चे में से हम कह दें हमारे कोचिंग का कोई बच्चा डॉक्टर नहीं है, तो आए एक लोग, उसमें से 5 लोग खड़े कर दिए, कहें खड़े हो जाओ डॉक्टर हो, तो 5 लोग तो डॉक्टर नहीं होंगे, क्योंकि वो 5 लोग किस में आएंगे दोस्तों, कुछ में आएंगे। उसी तरीके से जब कोई नट्स फूल नहीं है, कोई नट्स फूल नहीं, एकदम सही बात है, कोई नट्स फूल नहीं थे तो कुछ वो नट्स फूल नहीं होंगे, बात समझ में आ गई होगी। तो का दोस्तों दोनों निष्कर्ष का है सत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उसे चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है, उसे चुनिए जो अन्य तीनों से कहा है दोस्तों भिन्न है। ठीक है बालक,
उसे चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। देखिएगा, जनवरी, फरवरी, जुलाई, सितंबर। ठीक है, जनवरी, फरवरी, जुलाई, सितंबर, ये भी 31 का महीना होता है, 31 महीना होता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये भी क्या होता है, 31 का महीना होता है। फरवरी जो है दोस्तों केकर 28 या 29 का माह होता है। फरवरी जो है दोस्तों किसका महीना होता है, 28 या 29 का महीना होता है। ठीक है, देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्नों में दिए गए अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। चार दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। ठीक है बालक, अनुक्रम को पूरा करे। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग को दोस्तों ज़्यादा ये नहीं है कि आप चलिए इसका कोड मान याद है कि नहीं, ए का मान 1, ओ का मान कितना 15, पी का मान 16, ABCD का जो कोडिंग का मान होता है तो आपको याद होना बहुत जरूरी है। तो लेकिन आप बात थोड़ा समझिएगा बात को। तो अगर आपको मान याद है अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो देखिएगा, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, हाँ सबसे सीधी बात। और नहीं तो आप लोग इसको कोड मत करने, जैसे आप तुरंत ही देखते ही तुरंत कोड करने मत जुट जाइए, ये गलत बात है। आप इसको देखिए डायरेक्ट सेट कर दीजिए। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि आप कोड ही करें। ठीक है बालक, अब यहाँ पूरा देखिए 3 3 6 3 का 9 3 चौक 12 3 5 15, अब 15 नंबर कोड करते बैठोगे यार, हाँ तब तो टाइम टेकन हो जाएगा, आपको डायरेक्ट लगाना है। देखिए ए है, C, E, G, अब जो होगा देखिए 2 प्लस है जो, देखिएगा यहाँ A है 2 प्लस हो गया, C फिर 2 प्लस हो गया, सब में कितने प्लस है 2, सब में दोस्तों कितने प्लस हैं 2 प्लस है। ठीक है, अब 2 यहाँ प्लस कर दोगे, G में 7 2 9 कितना आ जाएगा, I हो जाएगा। इस बात से सहमत हो, सही है। अब I देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर कौन से, A और किस में है, C में, इसका मतलब B और D कैंसिल हो गया। ठीक है, कैंसिलेशन मेथड से। अब आगे देखिए, O है, Q है, S है, U है, 2 प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, W हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, C, यही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर C। ठीक है बालक, अब आगे जानने की जरूरत नहीं, आगे क्या हो जाएगा दोस्तों, X हो जाएगा। इस बात से सहमत हो। ठीक है, तो इसमें भी कितना प्लस हुआ है दोस्तों, 2 यहाँ भी प्लस हुआ है, 2 यहाँ भी प्लस हुआ, 2 यहाँ भी प्लस हुआ, 2 यहाँ भी प्लस हुआ। तो आप अगर पूरा कोड करते बैठते तो बताइए कितना समय लगता। कोड करना नहीं है आपको, सुपर वाईफाई क्लासेस से जुड़ गए हो, कोड मत करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, बताइए, प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। 4 दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। 4 दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प को चुनिए जो दिए गए अनुक्रम को पूरा करे। बात समझिए बालक, थोड़ा समझिएगा, देखिएगा। अगर देखिए इसमें डबल सीरीज कर सकते हो या 3 + 2 माइनस कर, डबल सीरीज कर देंगे। 22 3 25, 25 3 28, 28 आ गया। देखिएगा यहाँ 3 प्लस है, 22 3 25, 25 3 28। अब देखिएगा 28 3 31, 31 3 कितना हो जाएगा बालक, 34, यहाँ का आ जाएगा 34 आ जाएगा। ठीक है, डबल सीरीज बना है, 3 + 22 3 25, 25 3 28, 28 3 31 यहाँ होगा, लेकिन यहाँ 28 3 31, 31 यहाँ क्वेश्चन मार्क कितना, 34। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। क्लियर है बालक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्नों में आपको निम्नलिखित प्रतीक के अनुसार दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। ठीक है बालक, ये प्रतीक के अनुसार इसी में सेट कर देना है, तो देखिएगा कौन सा आंसर सही होगा आपका। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन में करेक्शन है का देखना है। 1 2 3 है, 1 2 3, हाँ ये शायद 12 है, हाँ सही है 12 है। तो देख लीजिए, सेट कर लीजिए, बराबर 0 का आना चाहिए। हाँ, अब इसको सेट करेंगे, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ देखिए माइनस प्लस प्लस, तो इसको पहले जोड़ा जाएगा। अगर इसको हम सेट कर देंगे, देखिएगा प्लस, पतला करने पे ना, इसको सेट किया जाए प्लस प्लस माइनस, हाँ 8 4 12 और 12 8 24 माइनस 24 माइनस 3 करोगे नहीं आएगा, गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, अब इसको सेट करो, भागे 3 + 4 भागे 8, हाँ अब इसमें भाग दे दिए, कितना आ गया 4, M1 भाग दे भाई 1/2,
तो ये भी नहीं आएगा, ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। चलिए 0 आना चाहिए आपका, ये भी गलत है, ये भी गलत है दोनों। अब इसको सेट करिए, माइनस माइनस माइनस, हाँ तो 8 4 12, 3 15, माइनस 15 में से 12 घटाओगे -3 आएगा, ये भी गलत है। अब देखिए भागे 4, देखिएगा सॉरी, यहाँ भाग का सिंबल है, प्लस का सिंबल है, फिर माइनस का। हाँ अब इसमें भाग दे दें, कितना आ गया बोलो, इसमें भाग दे दोगे तो आएगा कितना 4 4, और बचा कितना ये 4 और माइनस कितना 8, 4 4 8 माइनस 4 4 8 माइनस 8 कितना दोस्तों 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा डी, यही परफेक्ट है। ठीक है बालक, ऐसे लगा लेना है, सही है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, यदि भागे से अभिप्राय है जोड़ना, माइनस से अभिप्राय है गुणा करना, और गुणा से अभिप्राय है घटाना, और प्लस से अभिप्राय है भाग देना, तो कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? तो कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? तो कौन सा विकल्प ठीक नहीं है मतलब कौन सा विकल्प गलत है, शायद कहा यही पूछा गया, कौन सा विकल्प ठीक नहीं है। तो बात समझिएगा बालक, देखिएगा अब देखिएगा भागे का अभिप्राय है जोड़ना, और भाग, अब देखिएगा और यहाँ देखिए गुणा है ना, अब देखिएगा गुणा कर, माइनस का अभिप्राय है गुणा करना। ठीक है बालक, माइनस का अभिप्राय है गुणा करना, लेकिन गुणा का अभिप्राय है दोस्तों, गुणा का अभिप्राय है घटाना। अब देखिएगा इसमें से, अब गुणा का अभिप्राय का है घटाना है, अब 4 में से सॉरी यहाँ 10 में से 4 घटाओगे 6 आएगा, ये सही है। इसमें बताना कौन सा ठीक नहीं है। हाँ अब ये नहीं है कि आप देख लीजिए कौन सा सही बैठ रहा, बस आंसर आगे ऑप्शन नंबर 8 टिक मार के चले जाए आगे। कौन सा सही नहीं है, 3 ठे सही है, 1 ठो का है दोस्तों गलत है। अब देखिए माइनस, देखिएगा कहाँ है माइनस, यदि भागे का अभिप्राय है जोड़ना, माइनस का अभिप्राय है गुणा करना। अब दोस्तों माइनस का अभिप्राय का है गुणा करना, 10 चौक 40, ये भी सही है। हाँ अब प्लस का है दोस्तों, प्लस, हाँ प्लस से अभिप्राय है भाग देना। अब इसमें भाग दोगे तो यहाँ आना चाहिए कितना दोस्तों 2 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ आ गया है कितना 50। अब आगे देखिए भाग का अभिप्राय का है, भाग से अभिप्राय का है जोड़ना। अब भाग से अभिप्राय का है जोड़ना, तो 5 सॉरी यहाँ 10 और प्लस 5 कितना आएगा 15, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर यही दोस्तों आपका कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर सी यही दोस्तों का है आपका गलत है। ठीक है बालक, ऑप्शन नंबर सी यही का है दोस्तों आपका गलत है। ठीक है, ऐसे मत पढ़िएगा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठीक है और नहीं आप ना देखें। ठीक है, पूरा मैटर गड़बड़ हो जाएगा, पहला वाला टिक मार चले जाओगे, ऑप्शन नंबर है, फिर 1 नंबर खो दोगे। सही है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कथन जनसंख्या विस्फोट के कारण भारत में जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आई है। ठीक है बालक, बात समझिएगा थोड़ा, देखिएगा कथन है जनसंख्या विस्फोट के कारण भारत में जीवन की, जनसंख्या विस्फोट के कारण भारत में जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आई है। ठीक है ना, जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आई है, तो पूर्वधारणाएं का है। बात समझिएगा, जो कथन होता है एक का है दोस्तों पूर्वधारणाएं है। ठीक है, एक कथन है पूर्वधारणाएं है, जो पूर्वधारणाएं होता है कथन से पहले सोची गई बात को पूर्वानुमान कहा जाता है, यही पूर्वधारणाएं कहा जाता है, इसको कहा जाता है पूर्वानुमान भी कहा जाता है। कथन से पहली सोची हुई बात को पूर्वानुमान कहा जाता है। ठीक है बालक, अब देखिएगा कथन है आपका जनसंख्या विस्फोट के कारण भारत में जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आई है। तो क्वेश्चन देखिए पहला है जनसंख्या एवं जीवन की गुणवत्ता परस्पर संबंधित है, सही बात है, जब संबंधित होगा तब गिरावट आएगा। ठीक है, सही है ना, जनसंख्या एवं जीवन की गुणवत्ता परस्पर संबंधित है, राइट है। दूसरा देखिए, जीवन की गुणवत्ता का भारत में जनसंख्या का कोई वास्तविक नहीं है। ठीक है, ये सरासर का है दोस्तों गलत है। पहला देखिए कथन का है आपका पॉजिटिव है, यहाँ देखिए निगेटिव आ गया दोस्तों, इसीलिए का हो गया गलत हो गया। पहला तो आप देखते उत्तर की ऐसे प्राप्ति कर सकते हैं, और दूसरा ये कहा गया है जो कथन होता है पूर्वानुमान, उससे पहले सोची हुई बात, समझी हुई बात को कहा जाता है। अब ये एक दूसरे से का होना चाहिए, मैच करना चाहिए, ये नहीं एक कथन में कुछ और कह रहा, आप निष्कर्ष कुछ अनेक पनेर कुछ और निकाल रहे हो। ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा।
जीवन की गुणवत्ता का जीवन की गुणवत्ता का भारत में जनसंख्या से कोई वास्ता नहीं है। ये बात गलत है, यहाँ वास्ता दिखलाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन एक का होगा दोस्तों, केवल निष्कर्ष एक सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, केवल निष्कर्ष एक अंतर्निहित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बालक, यदि CAT कैट तथा BOT बॉट को क्रमशः XZT और XZG और YLZG की तरह किसी कूट भाषा में लिखते हैं तो उसी कूट भाषा में EGG को क्या लिखा जाएगा। ठीक है बालक, EGG को क्या लिखा जाएगा, थोड़ा समझिएगा, देखते उत्तर की प्राप्ति करना है आपको और कुछ नहीं। ठीक है, बात समझिएगा, देखिएगा, यहाँ तीन 1 2 3 अक्षर है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। इसका मतलब इसका मिलान इससे होगा। देखिए CX एक दूसरे के विपरीत हैं, AZ एक दूसरे के विपरीत है, GT रोड एक दूसरे के विपरीत है। लिखना जरूरी नहीं, ये डायरेक्ट उत्तर प्राप्त करना है। देखिए BY एक दूसरे के विपरीत है, लो एक दूसरे के विपरीत है, AZ एक दूसरे के विपरीत है, GT रोड एक दूसरे का दोस्तों विपरीत है। तो ये भी एक दूसरे का होगा दोस्तों, विपरीत होगा। तो G के विपरीत का होगा, सॉरी यहाँ E के विपरीत का होगा UV होगा, और G के विपरीत का होगा T, और ये जिस G के विपरीत का हो जाएगा बालक T हो जाएगा। ठीक है, का हो जाएगा T हो जाएगा। ठीक है, VTT ऑप्शन नंबर कौन सा, VTT ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बालक। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, यदि W बराबर 23 है और WIN बराबर 46 हो तो WAY बराबर क्या होगा। तो देखिएगा W बराबर 23 का मतलब W का वैल्यू 23 होता है, तभी 23 दे दिया गया। उसी तरीके से 23 + 9 और +14 जोड़ दोगे, जैसे देखिएगा, बात समझिएगा, पतला करने पे देखिएगा W का वैल्यू बालक कितना हो जाएगा 23, और देखिए I का वैल्यू का होगा 9 और N का वैल्यू कितना होगा 14। ठीक है, 23 14 9 जोड़ दोगे दोस्तों किसके बराबर होगा, 46 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा दोस्तों, 46 के का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, 46 के का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से अब इसको जोड़ दोगे। ठीक है, अब इसको जोड़ दोगे, देखिएगा W का वैल्यू कितना 23 प्लस एक वैल्यू कितना 1, Y का वैल्यू कितना दोस्तों 25। ठीक है, अब इसको जोड़ दोगे 25 1 26, 26 और 4 3 7 ऑप्शन जोड़ दोगे 25 1 26, 6 3 9 ऑप्शन नंबर कौन सा, कितना सी सही। 25 1 26, 26 और 23 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा दोस्तों 49। 26 और 23 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 49। ऑप्शन नंबर सी यही दोस्तों का है आपका करेक्ट है। क्लियर है बालक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, लड़कियों की एक पंक्ति में, सुनिए, लड़कियों की एक पंक्ति में यदि मधु जो बाएं से 10वें स्थान पर है और वीनो जो दाएं से 9वें स्थान पर है, परस्पर आपस में स्थान बदल ले तो मधु बाएं से 15वीं हो जाएगी। तो उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, तो उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। देखिएगा लड़कियों की एक पंक्ति में, लड़कियों की एक पंक्ति में मधु बाएं से कौन से स्थान पर, बाएं से 10वें स्थान पर। मधु बाएं से 10वें स्थान पर है और वीनो दाएं से 9वें स्थान पर है। कौन दोस्तों, वीनो दाएं से 9वें स्थान पर है। ठीक है बालक, 9वें स्थान पर। जब परस्पर आपस में स्थान बदल लेते हैं तो परस्पर आपस में स्थान बदल लेते हैं तो देखिएगा परस्पर वीनो दाएं से 9वें स्थान पर है तो परस्पर आपस में स्थान बदल लेते हो तो मधु बाएं से 15वें स्थान पर हो जाएगी। मधु जो है अगर इस कुर्सी पर आ गई, एक कुर्सी है बालक, एक कुर्सी है। ठीक है, एक कुर्सी है। अब मधु यहाँ से देखिए, यहाँ से मधु यहाँ चली आई तो कहाँ बाएं से कौन से स्थान पर हो गई दोस्तों, बाएं से 15वें स्थान पर होगी, बाएं से 15वें स्थान पर। तो उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। अब बात समझिएगा, ये जो कुर्सियां है, ये जो कुर्सियां है बालक, ये जो कुर्सी है, ये कुर्सी का स्थान दाएं से 9वां है, लेकिन बाएं से यही कुर्सिया का स्थान कितना है, 15वां है। तो आपको पता है जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया रहे तो क्या करना है,
टोटल व्यक्तियों की संख्या बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 हो जाता है। सही है बालक। जब यही कुर्सियाँ एक ही दाहिने से 9वां स्थान पर, यही कुर्सी बाएं से 15वें स्थान पर, तो टोटल बराबर हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट। ठीक है, टोटल बराबर हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट और माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों 1। लेफ्ट प्लस राइट माइनस कितना हो जाएगा 1। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट -1 हो जाएगा। अब देखिएगा लेफ्ट प्लस राइट -1 हो जाएगा। अब बात समझिएगा, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, टोटल लड़कियों की संख्या बराबर बालक, टोटल लड़कियों की संख्या बराबर टोटल लेफ्ट का वैल्यू कितना है 15, राइट का वैल्यू दोस्तों कितना है 9 और माइनस कितना 1। 15 9 जोड़ दोगे दोस्तों कितना 24, 24 माइनस 1 कितना 24 माइनस 1 कितना 23। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। अगर यही पूछ लेता इधर बीनों का बाएं से स्थान पूछ लेता, बीनों का अगर बाएं से स्थान पूछ लेता, तो बीनों यहाँ से जितना है प्लस हुए हैं, कितना प्लस हुए हैं 5 प्लस हुए हैं, तो यहाँ से इनको भी हम कितना प्लस कर देते 5 प्लस कर देते, तो इनका भी बाएं से स्थान निकल जाता है। ठीक है बालक। तो इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन टोटल पूछा गया, टोटल जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान पता चल जाए तो टोटल व्यक्तियों की संख्या हम निकाल लेंगे। ठीक है बालक। अब इनका जो है यहाँ दाएं से स्थान, बाएं से यहाँ दाएं से इनका कौन सा स्थान हो जाएगा बालक, दाएं से स्थान यहाँ 5 प्लस है, यहाँ देखिए 5 प्लस 5 इसमें प्लस हो जाए कितना 9 5 14। ठीक है। अब इसका भी देखिए लेफ्ट प्लस राइट यहाँ जोड़ोगे तो भी आप 23 आएगा। देखिए टोटल बराबर लेफ्ट से वैल्यू कितना है 10, राइट से वैल्यू कितना है 14 माइनस 1 24 माइनस 1 कितना 23। ठीक है, माइनस 1 कितना बालक 23। चाहे आप जैसे लगाइए आपका आंसर आएगा। ठीक है बालक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, बड़े अक्षरों में से एक शब्द दिया गया है, इसके पश्चात 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से केवल एक शब्द दिए हुए शब्दों के अक्षरों से बनाया जा सकता, तो वह शब्द कौन सा है। मतलब ये जो शब्द दिया गया है, ये शब्द जो दिया गया IMPATIENCE से, इसमें से कोई एक शब्द बनाया जा सकता है, वह कौन सा है। ठीक है बालक। तो देखिएगा, अब अगर देखा जाए तो आई भी है, यम भी है, पी भी है, ए भी है, सी भी है और टी भी है, यही ऑप्शन नंबर ये बनाया जाएगा। हाँ सही है। देखिए अभी ये वाला देखिए, सी है, ई है, डबल ई है, इसमें एक ही बारी है, तो ये भी नहीं बनाया जाए क्योंकि डबल ई आ गया। ठीक है बालक। अब देखिएगा आर तो यहाँ कहीं जिक्र ही नहीं, इसमें आर आ गया, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए आई है, एल है, यल तो है ही नहीं, इसमें यल आ गया। ठीक है बालक। तो आपका पहला वाला शब्द जो है बनाया जा सकता है। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप पढ़ने कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा मैटर। ठीक है बालक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्वेश्चन नंबर, दिए गए विकल्पों में से लुप्त शब्द ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द ज्ञात कीजिए दोस्तों, लुप्त शब्द ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में से लुप्त शब्द ज्ञात कीजिए। देखिएगा लुप्त शब्द, देखिएगा 17 12 8 52 कितना हो गया 89 89, 24 33 49 61 जोड़ दिए कितना आ गया 67। ऐसे शायद योग कर दिया गया है का, तो हम यूनिट डिजिट से चेक कर लेंगे। यूनिट डिजिट ज़्यादा जोड़ने की जरूरत नहीं है। देखिए यूनिट डिजिट 7 2 9 7, देखिए इसका यूनिट 7 2 9 9 8 17 7 और 17 में 2 जोड़ने कितना 9, सही है 89। अब 17 12 8 और 52 जोड़ोगे 89 आएगा। अब देखिएगा 4 3 7 ही भी यूनिट डिजिट जोड़िए, 4 3 7 7 9 16 16 1 17, देखिए 7 आया। ठीक है। अब इसका देखिए 1 और 3 4 5 4 9 9 1 10, मतलब 0 लास्ट में आना चाहिए। 0 किस में, दोनों में है। ठीक है बालक, 0 किस में है, दोनों में है, तो इसको हम जोड़ लेंगे ना। जो 0 किस में है, दोनों में है, तो जोड़ लिया जाए। देखिएगा 33 15 121 61। ठीक है। 5 3 8 2 10 0 हासिल लगा 1 4 4 2 6 12। हाँ देखिए 4 3 1 4 4 4 2 6 6 6 12 1 13। ठीक है। अब कितना 230, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट है। ठीक है बालक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बालक, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 15 है बालक, 5 चौक 20 3 दूना 6। हाँ क्लियर है, हो गया। देखिएगा 5 चौका 20 3 दूना 6, 5 चौका 20 3 दूना 6 कितना हो गया दोस्तों 26। अब इसका गुणा करा दीजिए। देखिए 5 गुणे 4 और प्लस कितना 2 गुणे 3, तो 5 चौका 20 प्लस 3 दूना 6 कितना आ जाएगा दोस्तों 26 आ जाएगा। अब इसका देखिए 8 चौका 32, ठीक है। देखिएगा 8 गुणे 4 8 चौका 32 और प्लस कितना इसका देख लीजिए 5 गुणे 6 6 पंजे 30, कितना जोड़ दोगे कितना आएगा 62 आ गया। और इसी तरीके से इसका देख लीजिए 3 गुणे 8 8 तिरिक कितना बालक 24। अब ये देखिए 5 गुणे 7 7 पच्चे कितना 35, कितना 5 4 9 59। ऑप्शन नंबर कौन सा बालक बी। क्लियर है बालक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऐसे तिक्का तिक्का गुणा करा के जोड़ दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये बताइए क्वेश्चन नंबर 16 बताइए, बोलो क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। अगर 16 अगर 64 और 32 जोड़ोगे तो 4 2 6 6 3 9, 64 32 जोड़ोगे दोस्तों 96, अब इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 24, कितना 24 24, तो 24 चौका 96 4 आ गया। हाँ ठीक है, अब इसको भी अगर फॉलो हो रहा है तो इसको भी देख लीजिए, इसको जोड़ दोगे 80 और 80 और 40 कितना 120, अब इसको जोड़ दिए कितना 30, भाग दे दिए कितना आ गया 4 आ गया। तो इसको भी जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 80 40 और 20 कितना दोस्तों 60, कितना 60, ठीक है। और बटा कितना 15 15 चौका 60, ये भी 4 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सी, सब में 4 आएगा, यहाँ का आएगा दोस्तों 4 आएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया गया, ऊपर ऊपर जोड़ दिया गया, नीचे नीचे जोड़ के भाग दे दिया गया। ठीक है बालक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार दोस्तों क्या करना, दोस्तों आपको व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा, देखते हैं किसका आंसर आता है। आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट करते नहीं हो। हाँ, सब देख रहे हो ड्रीम 11 IPL, ड्रीम 11 लगा रहे हो, IPL देख रहे हो। हाँ, उससे क्या प्रॉफिट होगा आपको, कुछ नहीं होगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर या संख्या आकृति को चुनिए। ठीक है बालक, अगर देखिए इसका संबंध इससे तो इसका संबंध यहाँ का होगा, बस इतना जानिए, एक क्लू ढूंढना है। यहाँ देखिए डॉट है, यहाँ खाली है, तो यहाँ देखिए ये देखिए ब्लैक कलर काला काला है ना, यहाँ देखिए खाली है, एक काला काला, तो यहाँ खाली वाला होना चाहिए, इसे गोला खाली वाला होना चाहिए। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये 2 बच रहा है, 2 बच रहा है। ठीक है, बस फर्क कितना है, यहाँ देखिए वृत्त में है, यहाँ देखिए वृत्त में है, और यहाँ देखिए वृत्त में है। ऑप्शन नंबर ए होगा, ये वाला देखिए है, लेकिन कहाँ है 1 2 3 4 5 6 खष्टभुज है। ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों ए वाला। ठीक है बालक, हाँ सही तो होना चाहिए यार। 1 2 3 4 1 2 3, ये गायब है, का है गोला। ये 2 तो नहीं होगा, हाँ गोला गायब है। ये वाला बचेगा, ऑप्शन नंबर बालक डी वाला, ये नहीं होगा, ये वाला नहीं, ऑप्शन नंबर डी ये क्लियर है। अरे जब यही ब्लैक वाला, ये ब्लैक वाला जब वाइट हो जाएगा तो आपका यही बचेगा ना, 1 2 3 4 5 6 7। आई देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अष्टभुज है, 1 2 3 4 5, एक खष्टभुज, ये वाला होगा नहीं, कतई नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, बहुत सही, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है बालक, देखिएगा यहाँ कितना भुज है, अष्टभुज है, ये कितना है खष्टभुज है, इसमें 8 भुजा है, इसमें 6 भुजा है, तो ये कैसे मैच करेगा बालक, गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए क्वेश्चन 18 ही थे दोस्तों, क्वेश्चन 18 क्वेश्चन टाइप हो पाए थे। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। सब लोग बताइए सुपर वाईफाई क्लासेस पे फ्री ऑफ कास्ट
पढ़ाया जाता है और दोस्तों इंडिविजुअल मैथ एकदम नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं एकदम डिटेल्स। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।